हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? डिस्कस द प्रोसीजर टू ऑल्टरेशन इन द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के ऑल्टरेशन के अंदर क्या क्या डिस्कस करना है, कैसे कैसे ऑल्टरेशन हो सकते हैं शेयर कैपिटल के अंदर। एक तरीके से और पूछा जा सकता है, एक डिटेल्ड नोट बताना है हमको शेयर कैपिटल का। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मतलब समझते हैं भाई, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। द टर्म कैपिटल यूजुअली मींस द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द मनी व्हिच इज द बिजनेस इज द स्टार्टेड। जो भी पैसा बिजनेस को चालू करने में लगता है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं या फिर कैपिटल बोलते हैं। अगर कंपनीज एक्ट के अंदर इट हैज बीन यूज्ड इन द डिफरेंट सेंस ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द एक्ट, बट इन जनरल इट मींस द मनी सब्सक्राइब परसुएंट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कैपिटल रिप्रेजेंट द असेट्स व्हिच इज अंडरटेकिंग इज कैरिड ऑन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ पे जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन है, जो फंड्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत हम रेज कर सकते हैं, उसको हम कैपिटल बोलेंगे और वो रिप्रेजेंट कर सकती है हमारी असेट्स को भी। The sum total of the nominal value of shares of the company is known as share capital। जितने भी शेयर्स को कंबाइन करके एक नॉमिनल वैल्यू हमको पता चलती है किसी भी कंपनी की, उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। इन केस ऑफ द कंपनीज द टर्म्स कैपिटल एंड द शेयर कैपिटल हैज बीन हेल्ड टू बी सिनोनिम। कंपनी के केस में जो कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल होता है, ये बेसिकली सिनोनिम्स हैं। कैपिटल टू बी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कैपिटल के बेसिस के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड है। टाइप्स देखते हैं शेयर कैपिटल कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल, रजिस्टर और ऑथराइज कैपिटल। ये बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर हर कंपनी के अंदर स्पेसिफाई होता है। वो कैपिटल व्हिच इट वांट्स टू बी रजिस्टर्ड, वो कैपिटल जो कि रजिस्टर करानी है किसी भी कंपनी को। द कैपिटल इज सो स्टेटेड इज कॉल्ड द रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड और द नॉमिनल कैपिटल। इसी कैपिटल को रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल हम बोलते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल व्हिच अ कंपनी कैन रेज बाय द वे ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, जो कि कंपनी रेज करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इशूड कैपिटल। द कंपनी मे नॉट इशू द एंटायर ऑथराइज्ड कैपिटल एट वंस। कंपनी इशू नहीं कर सकती पूरे ऑथराइज्ड कैपिटल को। इट गोज ऑन रेजिंग द कैपिटल एज एंड व्हेन नीडेड फॉर द एडिशनल फंड। जितना ज्यादा एडिशनल फंड्स की हमको जरूरत पड़ेगी, उतना ज्यादा हम कैपिटल को रेज कर सकते हैं। सो द इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड और द नॉमिनल कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द शेयर्स। शेयर्स और सब्सक्रिप्शन की फॉर्म के अंदर जब बताते हैं हम। Unissued capital, the balance of the nominal capital remain to be issued is called the unissued capital। जो बैलेंस एक नॉमिनल कैपिटल का बच जाता है, उसको हम अनइश्यूड कैपिटल बोल सकते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल, ये इश्यूड कैपिटल का ही एक पार्ट होता है जब एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है हमको पब्लिक से। द सब्सक्राइब कैपिटल इज अलॉटेड टू द रिस्पेक्टिव सब्सक्राइबर के थ्रू इस कैपिटल सब्सक्राइब होती है, रिजोल्यूशन पास होते हैं सारे डायरेक्टर्स के बीच में। कॉल्ड अप कैपिटल, ये सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट होता है। जो पैसा कंपनी मंगा लेती है कॉल्स के ऊपर, द कंपनी डज नॉट कॉल एट वंस फॉर द फुल अमाउंट ऑफ ईच शेयर। हर कॉल के लिए वो एक बार में पैसा नहीं मंगाती है। देयरफॉर कॉल्स अप ओनली सच अमाउंट एज इट नीड्स। जितना ज्यादा उनको जरूरत होती है, उतना ही पैसा वो मंगाती है। पेड अप कैपिटल, ये कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है जिसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव होता है मेंबर्स को या फिर रिस्पेक्टिव शेयर्स को रिस्पांस के बेसिस पे टू कॉल्स मेड बाय द कंपनी, जो भी कॉल्स कंपनी बनाती है। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व क्या होता है भाई? By the reserve capital we mean that the amount which is not callable by the company, वो पैसा जो कि कॉलेबल नहीं होता कंपनी के अंदर एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। जब तक वाइंडिंग अप नहीं हो जाता, मतलब पैसा जो सिक्योर पड़ा ही रहता है। द कंपनी कैन नॉट डिमांड द पेमेंट ऑफ द मनी इन द शेयर्स टू डेट एक्सटेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम के अंदर कंपनी के अंदर डिमांड नहीं आती है इस चीज की। रिजर्व कैपिटल ऑन द रिजर्व कैपिटल may be created by the means of special resolution। special resolution पास करके कंपनी के अंदर एक क्रिएट करा जाता है इन जनरल मीटिंग बाय 3/4 मेजॉरिटी ऑफ दोज वोटिंग ऑन इट। 3/4 मेजॉरिटी के अंदर जो वोटिंग चल रही है उसके बेसिस पे। When once the reserve capital has so been created, एक बार रिजर्व कैपिटल अगर क्रिएट हो जाती है, the company cannot alter its article of association। तो कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर नहीं कर सकती। So has to make the reserve capital liability available at any time, जो कि एक लाइबिलिटी अवेलेबल होती है किसी भी टाइम के अंदर।
The reserve capital cannot be charged as a security for the loans by the directors. एक security है जो कि loans issue होते हैं directors को. It cannot be turned into the ordinary capital without the order of the court. बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये इशू नहीं हो सकता है. It cannot be cancelled at any time of reduction of capital के reduction में ये cancel भी नहीं हो सकता है. Next हम बात करते हैं fixed capital की. The fixed capital of a company is what the company retains in the shape of fixed assets. Fixed capital क्या होती है? जब कंपनी को रिटेशन दिया जाता है assets के लिए such as the land and building, plant and machinery या फिर वो फर्नीचर भी हो सकता है. Circulating capital. The circulating capital is a part of the subscribed capital. ये basically subscribed capital का ही part होता है which is circulated in the business in the form of using the goods or the other assets such as the book debts, bill receivable, cash, bank balance, etc. Cash, bank balance को use करके हम जब करते हैं इसको. Classes of share capital. Share capital of the company is limited by the shares and maybe for two kind. दो तरीके से होते हैं. एक तो preference share capital होता है, एक equity share capital होता है. Preference share capital इसका मतलब क्या है? वो पार्ट होता है कंपनी की कैपिटल का जो कि कैरी होता है प्रेफरेंशियल राइट के एज ऑन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी के लाइफ टाइम के अंदर कैरी इज द ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के वाइंड अप में जो कैरी आउट होता है. प्रेफरेंशियल राइट्स टू रीपेड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल पेड अप. कैपिटल जो पेड अप करी जा रही है उसका प्रेफरेंशियल राइट होता है. Equity share capital. It means with the reference to a company limited by shares, all the share capital which is not the preference share capital. सारी share capital जो कि preference share capital नहीं होती है. Alteration of the capital clause. Alteration of the capital clause of memorandum of association of the company may be of the following types. कुछ types की होती है. Alteration of the share capital के alteration क्या हो सकते हैं? Reduction in the share capital का reduction क्या हो सकता है? Reserve capital या reserve liability क्या होता है? Variation क्या हो सकता है rights of shareholders के अंदर? Alteration देखते हैं हमारे share capital का. It may increase its share capital by issuing the new shares. नए shares को issue करके हम share capital को raise कर सकते हैं. It may consolidate and divide all or part of its share capital into the shares of a large amount. Larger amount के shares को हम transmit कर सकते हैं. It may convert all or any of the fully paid up share into the stock or reconvert the stock is fully paid up share of the denomination. ये कन्वर्ट कर सकता है सारे फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक के अंदर और रिकन्वर्ट कर सकता है स्टॉक को फुल्ली पेड शेयर्स के अंदर. इट मे बी सब डिवाइड इनटू शेयर्स और इनटू द शेयर्स ऑफ द लोअर डिनोमिनेशन. ये सब डिवाइड कर सकता है अपने शेयर्स को और शेयर्स को भी जो भी लोअर डिनोमिनेशन के अंदर आते हैं. इट मे कैंसिल दो शेयर्स व्हिच हैज नॉट बीन टेकन बाय एनी पर्सन. किसी भी पर्सन जो भी डिनोमिनेशन नहीं लेता है एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल और रिड्यूस करता है अपने शेयर कैपिटल के अमाउंट को. Procedure. The following procedure should be followed for altering the share capital of the company. Proper procedure हमको follow up करना पड़ता है alter करने के लिए. सबसे पहला है authorized by the article. Article को कैसे authorize कर सकते हैं हम? The rights to alter the share capital must be given in the articles of association. Articles of association दे सकता है rights को alter करने का. To pass a resolution. Alteration can be effected in the capital by passing the ordinary resolution in the general meeting of the company. Company के general meeting के अंदर एक ordinary resolution हम pass कर सकते हैं. Confirmation of the court is not required. Alteration के लिए कोई भी कोर्ट की confirmation की हमको जरूरत नहीं है. Notice to registrar. कंपनी को नोटिस देना पड़ता है रजिस्ट्रार को ऑल्टरेशन के लिए 30 दिन के अंदर अंदर. Changes by registrar. रजिस्टर रिकॉर्ड करता है इस above नोटिस को और ऑल्टरेशन करता है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ कंपनी के अंदर. इकोनॉमिक पेनल्टीज क्या होती है? इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द अबव प्रोविजन. ऊपर वाले प्रोविजंस अगर कंप्लाय नहीं हो पाते या कोई भी इफेक्ट आता है, द कंपनी एंड द अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट इज पनिशेबल विद अ फाइन व्हिच मे बी एक्सटेंडेड टू 50 रुपीस एवरी डे फॉर बाय द डिफॉल्ट कंटिन्यूज. 50 रुपीस हर दिन चार्ज करा जाता है. इफेक्ट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द शेयर्स इनटू स्टॉक. क्या-क्या इफेक्ट आता है कन्वर्जन करना? If a company has converted any of its share into the stock, अगर कंपनी कन्वर्ट करती है किसी भी शेयर्स को स्टॉक के अंदर, such as the provision of the act are applicable only to the share shall cease to apply to such shares which have been converted to the stock. कोई भी शेयर्स कैपिटल यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं हो पाती जो स्टॉक के अंदर मेंशन है. Information of increase in the share capital. क्या क्या information है शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के? The information must be given to the registrar within 30 days. 3 दिन के अंदर अंदर information मिल जानी चाहिए. If the company has increased its authorized capital, अगर कंपनी ने अपनी authorized capital को इंक्रीज कर रखा है, notice to increase must be given to the registrar even when the new shares may or may not be issued. Notice दे देना चाहिए पहले या फिर shares issue हो या नहीं हो. If default is made in complying the provision, अगर default कुछ भी होता है तो कंपनी और हर ऑफिसर्स को पनिशेबल करा जाता है जैसे फाइन. It may be ₹50 every day जब तक default कंटिन्यू चलता जाता है. Reduction in the share capital.
द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या गारंटी कंपनी है विद द शेयर कैपिटल परमिटेड टू रिड्यूस द कैपिटल, कुछ फॉलोइंग वेज है जिसके बेसिस पे अपनी वो कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। बाय एक्सटिंग्विश और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स एनी शेयर, किसी भी शेयर की लायबिलिटी को रिड्यूस करके इन रिस्पेक्ट टू द शेयर कैपिटल के रिस्पेक्ट के अंदर, नॉट पेड अप, कैंसिल बाय कैंसिलिंग द पेड अप कैपिटल को कैंसिल कर सकती है, बाय पेइंग ऑफ द पेड अप कैपिटल को पूरा पे करके कैंसिल कर सकती है। कोर्ट भी अप्रूव कर सकता है रिड्यूस करने के लिए। प्रोसीजर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, a company limited by shares or the guarantee company which is the share capital is permitted to reduce its share capital, वो permitted है कि वो अपनी share capital को क्या कर सकते हैं, reduce कर सकते हैं। सबसे पहला authorized by the articles, reduction in the share capital can be effected when it is authorized by the article of association, अगर article of association से authorized है तो वो reduce करा जा सकता है। if the articles do not give this power to the company, अगर company को कोई भी power वो नहीं देते हैं, they may be altered by the special resolution to enable the company to reduce its share capital, अपनी company की share capital को वो easily reduce कर सकते हैं। if is no avail where this authority is contained in the memorandum only, memorandum के अंदर ही authority contained होनी चाहिए। to pass a special resolution, a company must pass a special resolution effecting the reduction in the share capital, जहां पे रिडक्शन कर सकते हैं हमारी शेयर कैपिटल को। कोई भी एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन टू द कोर्ट आफ्टर हैविंग पास स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करने के लिए, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए कंपनी अप्लाई करती है कोर्ट के अंदर कि कैपिटल को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। कोर्ट मस्ट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर, शेयर होल्डर क्रेडिटर के आफ्टर ये लुक अप करती है। इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स, the special resolution of the company reducing the share capital must in all the cases be confirmed by the court, and court is empowered to inquire into the objection that may be raised by the creditors in that behalf unless the court directs not to make such as equity, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कंपनी को। if the reduction of the share capital involves, अगर reduction के अंदर diminution of the liability is respect to the unpaid share capital, कोई भी unpaid share capital की liability due है तो वो उससे पहले reduce नहीं हो सकता है। पेमेंट शेयर होल्डर का कोई भी बचा हुआ है पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर तो नहीं हो सकती है। अदर केसेस जो कि कोर्ट डायरेक्ट करता है, हर क्रेडिटर को एंटाइटल्ड है कुछ ऑब्जेक्ट रिडक्शन करने के। Only such creditors are entitled to object the reduction to whom the company owns a debt which would have been provable the winding up of the company, जो कि प्रूव करे कि कंपनी का वाइंड अप भी हो सकता है। The court should settle the list of the creditors entitled to object and issue the public notice, public notice भी issue करे जा सकते हैं इसके अंदर, and days within which the creditors who are entered or such list are to be claimed to be entered or to excluded from the rights and objected to the reduction के rights भी यहाँ पे reduce करे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। बिफोर सैंक्शनिंग द स्कीम ऑफ द रिडक्शन की स्कीम को सैंक्शन करते वक्त द कोर्ट मस्ट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को भी देखा जाता है। कोर्ट शुड सी दैट द स्कीम फॉर द रिडक्शन ऑफ द कैपिटल इज फेयर एंड इक्विटेबल, क्या वो फेयर है या इक्विटेबल है टू ऑल द काइंड्स ऑफ शेयर होल्डर, सारे काइंड्स ऑफ शेयर होल्डर के अंदर। ऑर्डर कंफर्मिंग द रिडक्शन, द कोर्ट में मेक देन ऑर्डर कंफर्मेशन द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए एक ऑर्डर पास करा जा सकता है। ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट्स, क्या क्या टर्म्स होनी चाहिए, कैसे वो एक प्रॉपर तरीके से मेंशन कर सकता है। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट एवरी क्रेडिटर एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट हैज कंसेंटेड टू द रिडक्शन, सारे क्रेडिटर्स एकदम कंसेंट पास कर रहे हैं कि भाई रिड्यूस कर दो शेयर कैपिटल को, सब डेब्ट वगैरह डिस्चार्ज हो चुकी है, सिक्योर्ड हो चुकी है, तो वो रिड्यूस हो जाएगी। टू ऐड एंड रिड्यूस द वर्ड टू द नेम ऑफ द कंपनी, ऐड करना या रिड्यूस करना किसी भी वर्ड को कंपनी के नाम के अंदर। The court may also order the company to add the words and reduce the name of the company for such period as may be specified in the order, and these words will be deemed to be the part of the company name, कंपनी के नाम का ही एक पार्ट बन जाएगा वो। प्रोडक्शन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर बिफोर द रजिस्ट्रार, प्रोडक्शन कैसे हो सकता है किसी भी कोर्ट के ऑर्डर का रजिस्ट्रार पे। The order of the court confirming the reduction must be produced before the registrar and a certified copy thereof along with the minutes के साथ साथ एक certified copy भी हो सकती है, should be filed with him from the registration के साथ साथ। On such registration by the registrar, the resolution for the reduction of the share capital is as confirmed by the court takes place, जो भी reduction हो रहा है उसका resolution साथ में होना चाहिए। Notice to the registration shall be published in such a manner the court may direct, जैसे कोर्ट बोलती है वैसे वैसे नोटिस डाल दिया जाएगा। Liability of the members on the reduction, liability क्या होती है members की reduction के टाइम पे। An act provides the liability of the members regarding the reduced shares
a member of the company shall be liable to make such payment of the amount deemed to have been unpaid of the shares. जो भी unpaid value है shares की वही एक liability हो जाती है members की, which would equal to the amount deemed to have been paid upon the share, जो कि deemed है एक amount paid होना चाहिए shares के अंदर. But in one case the member may be made liable to pay and the original nominal value of the shares, एक original nominal value हो सकती है किसी भी shares की. Reasons क्या क्या हो सकते हैं capital को reduce करने के, ये भी हम देख लेते हैं. The share capital of the company may be more than enough to present in the future needs and it may return the surplus capital to the shareholder. वो return करना चाहती है surplus capital shareholder को, और जितनी capital के need है उसके पास है उतनी capital. Paid up capital कंपनी के पास सफिशिएंट है और कॉलिंग अप जो अनपेड पोर्शन है शेयर मनी का उससे वो सेटिस्फाइड है. तो सम ऑफ द कैपिटल मे हैव बीन फैक्ट लॉस और डिमिनिशन. शेयर्स ऑफ ₹100 मे बी प्रेजेंट असेट ऑफ ₹50. द कंपनी विश टू राइट ऑफ द लॉस कैपिटल. कंपनी राइट ऑफ भी कर सकती है अपनी जो कैपिटल उसकी खो जाती है. रिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर फर्स्ट एंड सेकंड विल रिड्यूस द फंड्स रिड्यूस कर देंगे फर्स्ट और सेकंड के अंदर. रिडक्शन इन द थर्ड विल अफेक्ट द राइट्स ऑफ द क्लासेस ऑफ द शेयर होल्डर. और थर्ड के अंदर जो क्लासेस है वो इफेक्ट होंगे हमारी शेयर्स के. रिजर्व कैपिटल और दी कैपिटल रिजर्व, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं. कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल क्या होता है. बाय द रिजर्व कैपिटल वी मींस द अमाउंट व्हिच इज नॉट कॉलेबल बाय द कंपनी. जो अमाउंट कॉलेबल नहीं होता कंपनी के अंदर. द कंपनी कैन नॉट डिमांड द पेमेंट ऑफ द मनी ऑन द शेयर्स के अंदर जो भी पेमेंट ऑफ मनी है वो डिमांड नहीं करा जा सकता. रिजर्व कैपिटल मे बी क्रिएटेड बाय द मींस ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन. जो भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होते हैं कंपनी के अंदर एक जनरल मीटिंग के अंदर 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी इसकी वोटिंग की आ जाती है. When once the reserve capital has been created, एक बार reserve capital create हो जाती है, the company cannot alter, कंपनी alter नहीं कर सकती है अपने article of association को reserve capital की availability के time पर. Reserve capital cannot be charged as a security for the loans by the creditors. कोई भी chargeability नहीं हो सकती reserve categories के basis पे. It cannot be turned into ordinary capital without the order of the court. कोर्ट के order के बिना ये turn नहीं हो सकती capital के अंदर. It cannot be cancelled at any time of the reduction of the capital. किसी टाइम के अंदर रिड्यूस नहीं हो सकती यहाँ पे कैपिटल. वेरिएशन ऑफ द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर, क्या क्या वेरिएशंस होते हैं राइट्स के वो बेसिकली डिफाइन करे जाते हैं शेयर्स के अंदर. जब भी राइट शेयर होल्डर के वेरी करते हैं प्रोविजंस के, तो यहाँ पे कंसेंट जो होता है रिजोल्यूशंस के साथ साथ लिया जाता है. वेरिएशंस को कैंसिल भी करा जा सकता है. ये जितनी भी एप्लीकेशंस है ये बेसिकली इशू करी जाती है पर्संस के अकॉर्डिंग हु हेल्ड एटलीस्ट 10% ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास. 10% ऑफ द इशू शेयर्स होने चाहिए उस क्लास के. द एप्लीकेशन शैल बी मेड द कोर्ट विद इन 21 डेज आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन पास करने के 21 दिन का टाइम हमको मिलता है. After hearing the applicant को hear करने के बाद and the other persons interested in the application, कोई भी दूसरे जन अगर इंटरेस्ट होता है उस एप्लीकेशन के अंदर, the court may have satisfied the variations would unfairly prejudice the shareholder of the class of the present by the application. जो भी shareholder या class present है उस एप्लीकेशन के अंदर. On any such application, the decision of the court shall be final. किसी भी variations के अंदर decision court का ही चलेगा. Company must file a copy of the order of the court within registrar within 30 days. 30 दिन के अंदर कंपनी फाइल करेगी एक ऑर्डर को. if the default is made fine with up to ₹50, और जो डिफॉल्ट है वो ₹50 तक का इंपोज करा जाएगा हर दिन तक जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू चलता जाता है. तो ये वो पूरा प्रोसीजर है जो हमने डिस्कस कर लिया है इस क्वेश्चन के बारे में. थैंक यू सो मच.